वेलकम टू ग्लैम्बल टॉक्स। आज के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि बिग बॉस बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फुटेज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं स्टोरी और पूरे के पूरे घर में क्या चल रहा है ये समझने के लिए, उसको कट कर ले रहा है। और उसके बिना बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी व्यूअर्स को नहीं मिल पाती है और हम फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि समर्थ और ईशा का झगड़ा हो रहा था। अब वो झगड़ा क्यों हो रहा था, क्या रीज़न था, ये बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं समझ में आ पाया होगा कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि बिग बॉस ने वो सीन हमें दिखाया ही नहीं। लास्ट में अभिषेक और मुनावर का एक झगड़ा राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे आपने देखा होगा। वो झगड़ा का कंक्लूजन क्या हुआ ये आपको नहीं पता चला होगा, क्योंकि उस पर मुनावर ने जो रिप्लाई दिया, मुनावर के सारे रिप्लाई जो है वो कट कर दिए गए। और बिना उन रिप्लाईज को सुने हुए आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली मैटर क्या था, फिर मुनावर का क्या उस पर स्टैंड था और फिर बात वो आगे रिजॉल्व कैसे हुई। उसके बाद विकी भाई और अभिषेक में जो झगड़ा चल रहा है उस पर मुनावर का क्या स्टैंड है। तो विकी और मुनावर के बीच में करीब 15 मिनट तक बात हुई थी, जिसमें 8 मिनट का क्लिप हमने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाला है, वो काट लिया गया। बिना इन सब चीज़ों के लोगों के माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी कि घर के अंदर हो क्या रहा है। तो इस सीज़न का जो एपिसोड कट रहा है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारी जो हैं जो कि नहीं दिखाई जा रही हैं। और स्टार्टिंग में आपको अननेसेसरी मनाड़ा बोली, अभिषेक बॉयफ्रेंड, फिर डैडी को बुलाओ, डैडी क्या अननेसेसरी चीज़ें दिखाई जा रही है। पर एक्चुअली जो पूरा का पूरा शो एक स्टोरी की तरह चलता है, कौन क्या कर रहा है वो दिखता है। पर वो स्टोरी लाइन बहुत जम्बल्ड हो जा रही है, क्योंकि बिग बॉस बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीन, स्पेशली मुनावर फारूकी जहाँ इन्वॉल्व है, वो बहुत सारी मुनावर फारूकी के सीन कट किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक पूरा का पूरा टास्क भी बिग बॉस ने उड़ा दिया था, जबकि मुनावर फारूकी उसमें एज ए होस्ट उसने कंडक्ट किया था उस टास्क को। वो पूरा का पूरा टास्क ही बिग बॉस ने एपिसोड से उड़ा दिया था। तो ये बिग बॉस क्यों कर रहा है वो तो बिग बॉस ही बेहतर जानेगा। पर यह है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट फुटेज कट रही है। अब आ जाते हैं हम आज के एपिसोड के रिव्यू में। आज के एपिसोड के रिव्यू में स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ वो खानजादी और मुनावर का झगड़ा स्टार्ट हुआ। इस झगड़े के पीछे मेन रीज़न जो था, झगड़ा मुद्दा कुछ भी बना पर मेन रीज़न ये था कि खानजादी नॉमिनेटेड है। नॉमिनेशंस के बाद खानजादी को फुटेज चाहिए, तो वो ज़बरदस्ती सबसे वो लड़ने के लिए ढूंढ रही है। तो अननेसेसरी जब जब वो बैठी थी, वो थी, विकी था, रिंकू जी थी और अंकिता बैठी थी, तो रिंकू जी आके पूछती है कि आप लोगों के पास खाना नहीं है क्या, हम चावल अपना बांट सकते हैं। मुनावर ने ऑलरेडी मना कर दिया, आपको क्या लगता है, एक सजेशन, एक क्वेश्चन पूछा। वहाँ खानजादी भी बोलती है कि हाँ बांटने से पता चला और वो दंड मिल जाएगा। विकी भी बोलता है नहीं हमें नहीं चाहिए, वो और नुकसान हो सकता है। खानजादी भी वहाँ बैठी थी, वहाँ उसने उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, पर वहाँ वो लड़ी नहीं। फिर माइंड में उसको मुद्दा समझ में आया कि अब इसको मैं मुद्दा बनाती हूँ। और जब रिंकू, जिगना और मुनावर बैठे हैं वहाँ आके रिंकू से मुद्दा बनाती है कि आपने बिना मेरे से डिस्कस किए हुए जाके ऑफ़र कैसे कर दिया। तो रिंकू जी ने उसको कहा कि ठीक है चलो ऑफ़र कर दिया पर किसी ने लिया नहीं, ननल वॉइड हो गया, पर मेरी गलती है फिर भी आई एम सॉरी। अब रिंकू जी का सॉरी वाला पार्ट दिखाया नहीं गया। रिंकू जी उसको सॉरी बोलती हैं, फिर मुनावर बोलता है कि चल ठीक है हो गया ये बात, राइस तो किसी को गया भी नहीं, ख़त्म कर इसको। इस पे वो मुनावर को रूडली जवाब देती है कि तू बीच में मत आ, मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ। तो मुनावर की तो वहाँ सटकेगी। उसके बाद भी मुनावर कहता है मैं तेरे को फुटेज आज देने वाला नहीं हूँ, मैं समझ रहा हूँ तू ये क्यों कर रही है। और उसके बाद का फिर पार्ट कट करके फिर दिखाया गया कि मुनावर उसको बोलता है कि तू एक हफ्ते से जहाँ तुझे फुटेज मिल रही है जा वहीं कर, वहीं से फुटेज ले, और कैमरा कहाँ है नहीं है ये तुझे ज़्यादा अच्छे से पता है। फिर उसके बाद जो है, जो पूरा फाइट है उसका वीडियो आपको हमारे ट्विटर पर मिल जाएगा। फिर वहाँ से होता है और मुनावर बहुत सॉलिड उसको रिप्लाई करके फिर उसका मुंह बंद करवाता है। उसके बाद उसी फाइट में अब अभिषेक सोच के रखा है माइंड में कि अब मुझे, मैं क्योंकि अभिषेक भी नॉमिनेटेड है, बीच में आपने थोड़ा सा एक डिस्कशन देखा होगा विकी और मुनावर के बीच में कि अभिषेक में अब वो ओरिजिनलिटी कुछ नहीं दिख रहा। वो पिछले कुछ सीजन्स के आसिम रियाज हो, सिद्धार्थ शुक्ला हो, इन सब जो कंटेस्टेंट्स हैं उसकी कॉपी करने की सिर्फ कोशिश करता है। और वो मिमिक करता है, एक्टिंग कर रहा है, ये क्लियरली अब पता चलता है। तो अभिषेक भी नॉमिनेटेड है। मुनावर ने ये कल ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि खानजादी और अभिषेक ये दोनों के दोनों बहुत अब तांडव करेंगे जब तक नॉमिनेटेड हैं ये लोग। तो अभिषेक को भी लड़ना था, तो अभिषेक नया मुद्दा किससे लड़े, तो उसने खानजादी ही सॉफ्ट टारगेट चुना और वो खानजादी से वो भी लड़ गया, खानजादी भी इससे लड़ गई। तो ये दोनों भी आपस में जो लड़ाई हुआ इनके पीछे कोई ऐसा इश्यू कुछ भी नहीं था। अगर आप देखें तो ऐसा कुछ भी बड़ा इशू नहीं हुआ था जिसके कारण झगड़ा होना बनता था। पर दोनों नॉमिनेटेड है, यही इशू था।
इन्हीं झगड़ों के बीच में ऐश्वर्या, नील, जिगना, रिंकू इन सब की से भी खानजादी की लड़ाई होगी। वहाँ का भी सीन जो है बिग बॉस ने पूरा कट कर दिया, दिखाया नहीं। वहाँ पे रिंकू जी, जिगना जी, नील, ऐश्वर्या, मुनावर ये लोग बैठ के डिस्कस ये कर रहे थे कि अरे देख मुनावर कितना पतला हो गया है, आया था तो कितना मोटा था, पतला हो गया, विकी भी पतला हो गया, बस एक नील है जो कि पतला की जगह पे मोटा होते जा रहा है। तो वहाँ पे किसी ने ये बोला कि नील जो है, ऐश्वर्या ने बोला कि नील जो है, नील को तो मेरा प्यार मिल रहा है, मेरे प्यार के कारण जो है ये मोटा हो रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। इस कॉन्टेक्स्ट में मुनावर ने वो जोक मारा था, फिर वहाँ पे वो लोग इस बात पे हंस रहे थे। पर खानजादी को लड़ना था, वो ज़बरदस्ती आ गई कि मेरी बातें हैं आप मत करो, मेरे लिए वर्ड यूज़ मत करो, आप लोग मेरे पर क्यों हंस रहे हो, इस टाइप की बातें करके वो लड़ने लगी। तो फिर वहाँ ऐश्वर्या का भी लड़ाई हो गया। जबकि वो लोग सब ट्रैप में फंस रहे हैं। खानजादी को मुद्दा बनाना था, खानजादी नॉमिनेटेड है तो उसने बनाया, अभिषेक को भी मुद्दा बनाना था, वो भी नॉमिनेटेड है तो उसने वो मुद्दा बनाया। इन सब के बाद फिर बिग बॉस जो दिवाली बैश जो है अपना पार्टी प्रोग्राम, वो उसको लिए सबको सबको एक एक करके इनवाइट भेजने लगे। मुनावर को, विकी को जानबूझ के थोड़ा लेट भेजा गया, थोड़ा मस्ती करने के लिए, थोड़ा सा फन हो। फिर मुनावर का वहाँ पे हमने थोड़ा सा मस्ती, वन लाइनर्स, मजाक देखा हमने। फिर एक एक करके जब बुलाया गया तो ऑब्वियसली शो का शो स्टॉपर रियल तो मुनावर ही है। तो इसलिए लास्ट में मुनावर को बुलाया गया, लेकिन विकी को लास्ट मौका इसलिए दिया गया क्योंकि जब स्टेज पे अंकिता और विकी आए थे तो विकी ने कहा था कि मैं कहीं भी अंकिता के साथ जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम फ़ोटो खींच दो हमारा अंकिता के साथ एक। तो मैं चाहता हूँ कि कभी मेरा भी फ़ोटो खींचा जाए। तो ये एक सेंटिमेंटल बात थी और बिग बॉस का ये अच्छा जेस्चर था कि बिग बॉस ने उसको बोला कि आज के हमारे शो स्टॉपर विकी भैया हैं, क्योंकि इनका कोई फ़ोटो नहीं खींचता। तो ऑब्वियसली अब विकी ने अपने लिए अपना इतना नाम तो बना लिया है कि अब वो कहीं जाएंगे तो लोग उनको विकी भैया के नाम से पहचानेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि अंकिता लोखंडे का हस्बैंड है। तो ये जेस्चर दिखाते हुए बिग बॉस ने विकी को लास्ट में बुलाया, पर एक्चुअल में लास्ट तो मुनावर ही था। मुनावर के बाद फिर विकी को बुलाया गया। उसके बाद जो टास्क हुआ, और टास्क में जो अभिषेक ने जो बोला, नो डाउट उसने टास्क बहुत अच्छे से किया, 100% अपना दिया। पर उसने खानजादी को बोला कि बहन, अपनी बहन बोला। कल रात तक वो लाइव फीड पे उसको किस करने का ट्राई कर रहा था। आप जिसको किस करेंगे, जिसको हक करेंगे, जिसके साथ रोमांटिक डांस करेंगे, जिसको आप ये कहेंगे कि मैं तेरे साथ सीरियस हो जाऊंगा तो मैं पूरा फ्यूचर सोचता हूँ, उसको आप बहन बोलोगे अपनी। ये कितना घिनौना और कितना वो चीप था कि तुरंत आप सुबह तक उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, रात तक फ्लर्ट कर रहे हो, ब्लैंकेट के अंदर घुस के आप, वो मुझे सुकून देती है और इस टाइप का, अंदर में आपने क्या किया नहीं किया वो आप जानते हो। और उसके बाद फिर उसको आप बहन बोल रहे हो। बहन बोल के उसकी पूरी इज्जत उतारने के बाद फिर नावेद को जाके बोल रहे हो कि अब मैं वेट करूँगा वो वापस आएगी मेरे पास या नहीं आएगी। तो ये अभिषेक का बहुत ही चीप लगा। दूसरी बात ये कि जो टास्क टास्क में जो विकी के बारे में उसने जिस तरह से बोला, ये बोलना भी सही नहीं थी। आप या तो आप सामने सामने खुल के दुश्मनी रखो, आप मन में इतने दिन से इतना कुछ पाल के बैठे थे और विकी भैया कर रहे थे। और जितनी आप एक नॉर्मल ह्यूमन डिसेंसी तो मेंटेन करोगे ना, आप जिसको हमेशा आप बोलते हो, विकी भाई, विकी भैया बोलते हो, उसको तू तड़ाक करके बोलने लगा। तो ये अभिषेक जो है ना क्लियरली एक्टिंग करता है, अभिषेक एक्टिंग करता है। उसका आपको मैं एक और सबूत देता हूँ। जब नॉमिनेशंस हो रहे थे और वो चीख रहा था, चीखते चीखते वो हाँफने लगा। कहा एक सेकंड, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अगर वो नेचुरल लाइफ में अपने ऐसे ही रहता ना, हर रोज़ चीखने चिल्लाने वाला लड़का होता, तो उसकी सांस नहीं फूलती। वो उसका मतलब वो एक्टिंग कर रहा है, और एक्टिंग करने में अननेसेसरी। जब सलमान खान भी थे तो क्यों, सलमान खान ने भी कहा था कि मैं तो सामने हूँ, चिल्लाने की क्या ज़रूरत है तुझे। पर वो एक्टिंग करके कि हाँ मैं सिद्धार्थ शुक्ला हूँ, मैं आशिम रियाज की तरह हूँ, वो एक्टिंग करता है, ये तो क्लियरली है। और उसने बहुत ही विकी के साथ तो गलत किया, 100% है। खानजादी के लिए भी उसने बहन वाला शब्द और बहुत सारी चीज़ें जो बोली। या तो आप उसके साथ उस तरह का रिलेशनशिप मत रखो एक किसी लड़की के साथ, और अगर आप किसी लड़की को इस तरह की बातें करते हो, फ्लर्ट करते हो, एक फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हो, उसके बाद इस तरह से इज्जत उतारना एकदम से गलत था। मनारा के बारे में जो बोला, चलो उसको ज़्यादा दिखाया नहीं गया, हालांकि उसके बारे में उसने ज़्यादा बोला है, पर पता नहीं क्यों दिखाया नहीं गया। तो एनीवे जितना दिखाया गया उतना में उतना कुछ खास नहीं है डिस्कस करने को, ज़्यादा चलता है उतना। लेकिन खानजादी और विकी के साथ स्पेशली उसने बहुत गलत किया। अब जब ये टास्क हो गए, उसके बाद विकी से मुनावर की अच्छी 15 मिनट की बात होती है, जहाँ मुनावर भी ये कहता है कि ये अगर उसके माइंड में इतने दिन से था तो उसको बोलना चाहिए था। और दूसरा, अगर ये उसको करना भी था ना, तो बहुत जल्दी 5वां हफ्ता जो है ना, बहुत जल्दी उसने ये अपना कार्ड खेल दिया। उसको वेट करना चाहिए था सही टाइम पे, ना ये सही टाइम था, ना इस चीज़ को अभी करने की कोई ज़रूरत थी।
लेकिन वो जोश जोश में आके ये कर गया तो वो अपना नुकसान कर गया है। और लाइव फीड में दिखता भी है। अब अभिषेक को लगता है अब तो मुझे सारा घर नॉमिनेट करेगा। अब जा जाके सबके, अभी जिससे कभी वो बात नहीं करता था अच्छे से, उनके साथ बैठा हुआ है, रात भर बैठा हुआ जिग्ना के साथ, रिंकू के साथ, सना के साथ। अब वो सोच रहा है कि अब तो मुझे सारा घर नॉमिनेट करेगा, तो अब जा जाके सबके पैर पड़ रहा है। तो ये बिहेवियर भी अभिषेक का बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। विनर मटेरियल कभी से भी नहीं था, लेकिन आज के जो उसका बिहेवियर और लाइव फीड में ज़्यादा दिखाया गया, उसके बिहेवियर से बहुत ही, अब तो वो बिल्कुल भी टॉप 5 का भी मटेरियल हमें तो नहीं लग रहा। तो बस आज के एपिसोड में कुल मिला के इतना ही था। कल वीकेंड का वार है। वीकेंड के वार में कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि वोटिंग लाइन्स बंद थी। और अभी जो 5 लोग नॉमिनेटेड हैं बिग बॉस को, अभी उनसे और कंटेंट निकालने हैं। तो इस बार भी कोई नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से एलिमिनेट होगा नहीं। देखते हैं अगले वीक भी कोई एलिमिनेट होता है या नहीं। तो कल के वीकेंड के वार के एपिसोड के बाद मिलते हैं उस एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू।